राधे राधे दोस्तों, श्री राधे कृपा एस्ट्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं आपका एस्ट्रो पंडित ललित शर्मा। दोस्तों श्री राधे कृपा एस्ट्रो की तरफ से आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों मां शारदा का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। दोस्तों आज का जो हमारा एपिसोड है, यह मुख्य एपिसोड मैंने बनाया है पंच महापुरुष योग पे। पंच महापुरुष योग ये कैसे आपकी कुंडली में बनता है और इससे आपको क्या बेनिफिट होगा। अगर ये योग आपकी कुंडली में है तो इससे कैसे आपको लाभ मिलेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले तो मैं बताऊंगा आपको पंच महापुरुष योग का अर्थ क्या है। पंच महापुरुष योग 5 ग्रहों के संबंध से बनता है, 5 ग्रहों के। ठीक है, वो ग्रह कौन कौन से हैं? मंगल हैं, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये 5 ग्रहों के संबंध से पंच महापुरुष योग बनता है। अगर आपकी कुंडली में ये योग बन रहा है तो यकीन मानिए आपको इस योग से बहुत फायदा मिलेगा। आपका लग्नेश अगर मजबूत है, लग्नेश अगर आपका सही मतलब प्लेसमेंट उसकी सही है, तो आपको इस योग से बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। कैसे? वीडियो को अंत तक देखना। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे मेरी इसी नाम से आईडी है, आप जाके फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे इसी नाम से आईडी है, आप जाके फॉलो करिए। ठीक है, अब मैं बताता हूं पंच महापुरुष योग होता क्या है। आपके लगन चार्ट में कैसे ये योग बनता है मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, खुद भी चेक कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं। मंगल जो है वो रुचक नामक योग बनाता है, राजयोग। बुध है वो भद्र नामक योग बनाता है। शुक्र है वो माल्य नामक योग बनाता है। गुरुदेव हैं वो आपका हंस नामक योग बनाते हैं। शनि है वो शस्य नामक योग बनाता है कुंडली में। इन सबको बोलते हैं पंच महापुरुष योग। ठीक है, ये बनता कैसे है आप ध्यान से सुनना दोस्तों। ये कैसे बनता है? ये ऐसे बनता है कि अगर आपकी बर्थ चार्ट में लगन कुंडली में ये कोई भी ग्रह उच्च का होकर बैठा हो, इनमें से इन 5 ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह उच्च का होकर बैठा हुआ हो केंद्र में, या अपनी स्वर राशि में हो, उच्च का होकर बैठा हो या अपनी स्वर राशि में हो, तो ये योग बनता है। और डिग्री के लिए आपको चेक करना है इसकी डिग्री कितनी है। 5 में से कोई भी अगर योग आपको बन रहा है आपकी कुंडली में, चाहे वो मंगल का रुचक योग बन रहा हो, चाहे भद्र योग बन रहा हो बुध का, चाहे हंस योग बन रहा हो गुरु का, चाहे शुक्र का आपको माल्य योग बन रहा हो, चाहे शनि का शस्य योग बन रहा हो, इनमें से कोई भी योग अगर आपकी कुंडली में बन रहा है तो उसका डिग्री कितनी है। ठीक है ना, तो आपको ये चेक करना है। केंद्र में ये बनता है, ठीक है ना। एक केंद्र का मतलब 1, 4, 7, 10, इनमें से अगर कोई भी घर में ये योग बन रहा है तो आपका राजयोग हो गया, आपका पंच महापुरुष योग कहलाएगा। अब आपको मैं बताता हूं इससे आपको क्या फायदा मिलेगा। जान लीजिए इनके अंतर दशा में अगर ये आ गया, या पत्यंतर दशा में आ गया, या महादशा में आ गया, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा इस योग से। मंगल से अगर आपको क्या फायदा मिलेगा? मंगल के रुचक योग से आपका ऊर्जा, आपकी बॉडी में ऊर्जा अच्छी होगी। भाइयों से आपका संबंध अच्छा होगा। किसी प्रॉपर्टी से आपको आपको लाभ मिल सकता है, किसी लैंड से आपको लाभ मिल सकता है। ठीक है, मंगल जो है आपकी बॉडी में, आपकी देहा है, आपकी देहा में ऊर्जा अच्छी मिलेगी। कोई भी काम करने को सबसे जरूरत किसकी है? ऊर्जा की। ठीक है, तो ऊर्जा आपके मन में, आपके मतलब शरीर में भरपूर रहेगी। दूसरा मैं बताऊंगा आपको हंस नामक योग, जो देवगुरु बृहस्पति से बनता है। आपका जो है आप खुद का अटैचमेंट आध्यात्मिक होता जाएगा, थोड़ा आध्यात्मिक के लेवल में जाएंगे आप, आपके अंदर ज्ञान बहुत आएगा, विजडम बहुत आएगा। ठीक है, बड़ों का आशीर्वाद बहुत अच्छा मिलेगा, आपके टीचर्स का आपको आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है, आपके बड़ों का मतलब जैसे आपके दादाजी वगैरह का आशीर्वाद आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको काफी फायदा मिलेगा। शुक्र से बनता है मालवीय रोग, मालवीय योग। तो अब मैं बताता हूं इसका क्या फायदा मिलेगा। शुक्र क्या है? विलासिता का कारक है, भोग विलासिता का कारक है, हमारी सुख सुविधाओं का कारक है। ठीक है, तो आपको हो सकता है कोई बड़ी बड़ी आपको गाड़ियां मिल जाएं, या आपको बड़ा सा मकान आप रहने लगो, आपकी लग्जरियस ऐड होती जाएंगी, आपकी डेली लाइफ रूटीन में लग्जरियस ऐड होती जाएंगी। ठीक है, आपका घर में काफी अच्छा इंटीरियर वगैरह हो जाएगा। और मैं बताता हूं इससे भद्र योग बनाता है बुध, बुध से बनता है भद्र योग। अब भद्र योग में क्या होगा? आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी। आपकी अगर आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा काम करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। ठीक है,
आप अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा, आप अगर सीए हैं तो फायदा मिलेगा, अकाउंटेंट हैं तो फायदा मिलेगा। ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन आपकी बेटर होगी, जिससे क्या आपको बिजनेस में जो भी आप काम करते हो तो सबसे पहले जरूरत किस चीज की, कम्युनिकेशन की। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेटर होगी तो कोई क्षेत्र हो आप उसको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, आपको लाभ मिलना ही है। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको शनि का शस्य योग। शनि क्या है, हमारे कर्म का मालिक है, हमारे कर्मों का मालिक है। कोई भी काम करते हैं तो शनि के अंडर में करते हैं। डेली रूटीन में आप जो कर्म करोगे, अगर वो कर्म आपके अच्छे हैं तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। अगर आप नौकरी में हैं, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या मिलेगा, आपकी ग्रोथ मिलेगी, हो सकता है आपकी पदोन्नति हो जाए, आपकी पोस्ट आपकी अच्छी हो जाए। ठीक है, प्रमोशन आपका हो जाए। अगर आप किसी सरकारी नौकरी में हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है। नौकरी से संबंधित लाभ आपको अवश्य मिलेगा अगर आपकी कुंडली में शस्य योग बन रहा है तो। मेन इसमें आपको ध्यान देना है, इसमें से कोई भी ग्रह का अगर योग बनता है आपकी कुंडली में तो उसकी डिग्री कितनी है, और आपका लग्नेश मजबूत होना चाहिए। मेन होता है इसमें लग्नेश। लग्नेश आपका 6-8-12 में ना हो, लग्नेश पीड़ित ना हो। ठीक है, लग्नेश आपका अस्त नहीं होना चाहिए, लग्नेश नीच का नहीं होना चाहिए, तब ये योग आपका परफेक्ट संपूर्ण काम करेगा और इस योग से आपको भरपूर लाभ मिलेगा। तो आप भी अपनी कुंडली के माध्यम से चेक करिए, कहीं आपकी कुंडली में योग बनता है तो इस योग को आप एक्टिवेट भी कर सकते हैं मंत्रों से, जैम स्टोन से। अगर मान लीजिए किसी ग्रह की डिग्री कम है तो आप उसका जैम स्टोन धारण कर लीजिए, उसके मंत्रों से उसको पावर दे सकते हैं आप। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दूसरा मैं आपको बताता हूं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के मैं एपिसोड बनाता रहूंगा डेली रूटीन में और आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।